नमः शंभवे गुरुवे नमः शंभवे गुरुवे नमः। आइए भैया दीदी, हेलो हेलो। भजन को देते सुन रहे थे, लेकिन अब चर्चा के आदेश बड़े भैया ब्रिज बिहारी भैया से अपने गुरु की चर्चा करने का मौका मिला। अपने गुरु की चर्चा करना जरूरी है। बीच में तो भजन का मनोरंजन होता ही है, लेकिन असली हम लोग का चर्चा पर ध्यान देना है। चर्चा से ज्ञान बढ़ता है। तो कहा गया है कि साहेब हरेंद्र नंद जी जो हम लोग का 3 सूत्र के माध्यम से जो समझाए हैं, बताए हैं, नीलम दीदी नियम को जो बताए हैं, उस नियम पर हम लोग का चलना जरूरी है। क्योंकि सभी भैया दीदी यही रट लगाते हैं, पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में गुरु के प्रणाम करना। केवल रटने से नहीं होगा दीदी भैया, रटने से नहीं होगा। जो हम लोग का मिला है वो चीज को अमल करना होगा, पालन करना होगा, तब फायदा करेगा। 3 सूत्र का ये जो हम लोग का टैबलेट मिला है, बहुत फायदेमंद चीज है। पहला में हम लोग जो आदेश मिला है कि पहला सूत्र में दया मांगना है, तो दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जैसे मेरे शब्द निकलते ही रिश्ता नाता भी हर तरह से मेरा मेरा कहते हैं, उसी तरह से अपना गुरु को मेरा कहना होगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं या शिष्या हूं, मुझ पर दया कीजिए। गुरु की दया जरूर बरसती है और बरसेगा, क्योंकि मन से दया मांगेंगे, हृदय से दया मांगेंगे तो गुरु दया करेंगे। और उस दया को जब हमारे ऊपर लगता है तो किसी अनजान भाई बहन को बताइए कि हे भैया, हे दीदी, अभी तक अगर शिव के गुरु ना बने ले तो शिव के गुरु बना ला। काहे कि कलयुग में ऐसा आसान चीज ना मिलता वा। पूजा पाठ करते करते जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं मिल पाएगा जो हम लोग का साहेब जी ने दे करके शरीर को छोड़ चले। हम लोग का अमूल चीज मिला है 3 सूत्र, इस पर ध्यान देना होगा। तो अनजान भाई बहन को बताने से यही होता है कि अगर उनका दिल में लगे कि हाँ कष्ट में रहते हैं, ये भैया ये दीदी अगर कह रहे हैं तो हम भी उनका गुरु मान करके देखेंगे, बना करके देखेंगे, गुरु जरूर दया करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग का काम है चर्चा बढ़ाना, अपने गुरु की चर्चा करके किसी भाई बहन को शिव शिष्य बनाना। साहेब जी का आदेश यही है कि जो तुम करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो। तीसरा सूत्र में प्रणाम है गुरु की, जो हर भैया दीदी जानते हैं, और जो अनजान भाई बहन वो नहीं जानते हैं तो उनके लिए बताया जाता है, मंच पर बताया जाता है कि तीसरा सूत्र में जो है प्रणाम का भी 3 नियम है। चाहे माला से कीजिए या कर जाप कीजिए अंगुली के गांठ पर, या सांस की माला से फेरिए, सांस की माला चलाइए। सांस से आता है तो नमः और जाता है तो शिवाय। जैसे अभी सुनील भैया भी बोले कि नमः मने प्रणाम और शिवाय मने परमात्मा, इसीलिए नमः शिवाय से प्रणाम करना हम लोग का जरूरी है। और यही असली चीज है
जो कि हम लोग का साथ जाएगा और जन्मों जन्मांतर हम लोग का काम ही देगा, यहाँ भी काम देगा और जब महादेव की शरण में जाएंगे वहां भी यही 3 सूत्र ले जाएगा। अगर मन भटका दिए दीदी भैया, खाली रटते रह जाएंगे तो रटने से काम नहीं चलेगा। जैसे एक समय की बात है कि एक महात्मा जी के पास सुगा बहुत शौक से रखे थे और सुगा को अच्छा चीज सिखा दिए थे और सिखाते थे। जो कहा गया है कि जैसा संगत वैसा गुण, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। इसी प्रकार से महात्मा जी एक सुगा पाले थे, बहुत अच्छा चीज सिखाए थे, वही चीज सीखा हुआ अपना रटता था। क्या सिखाए थे? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, यही सिखाए थे सुगा को। अब यही उच्चारण करता था। समय ऐसा हुआ कि पिंजड़े से किसी तरह से उस सुगा को जब दाव मिला दीदी भैया, तो उड़ करके महात्मा जी के कुटिया से भाग गया। अब भाग गया तो अपना जाति जो सुगा जाति थे, अपना समाज में सुगा चला गया और सुगा चला गया और बोला कि अब हम महात्मा जी से ज्ञान लेकर के आ गए हैं, तुम लोग को सिखाऊंगा और हम हेड बन जाऊंगा, मैं गुरु रहूंगा तुम लोग का। तो सिखाता था सब सुगा लोग के, यही पढ़ाता था कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। सब सुगा को तालीम कर दिया पढ़ाते पढ़ाते। एक दिन की बात है, हकीकत में इन लोग का भूख लगा तो उड़ करके जा रहे थे, तो बहेलिया जाल बिछाया था और दाना डाल दिया था, लोभ आ गया। सारे सुगा जो हेड जो थे, जो गुरु बनल थे, उन लोग का मुनेटर कहिए, जो कहिए, जो ज्ञानी होता है वो गुरु की काम करते हैं, उस सुगा सब के लेकर के बैठा दिया जाल में और कह रहा कि खूब भरपेट दाना खाओ, और बोल रहा है बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। सब यही रट रहा है, फांसल है जाल में ताइयो रट रहा है, क्योंकि वो रटने के लिए सब महात्मा जी बताए थे। तो ऐसा हुआ कि पेट भर गया तो सारा सुगा जब सोचा कि अब उड़ जाएंगे, तो पेट भारी था दीदी भैया, तो जाल उठिए नहीं रहा, उड़िए नहीं रहा, कैसे उड़ेंगे, जाल में तो फसल है। बहेलिया आया, सारा जाल को बटोरा सुगा को और लेकर के अपना चला गया। जो काम करता था बेचना, वो अपना बेचना शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग का 3 सूत्र साहेब जी दे दिए हैं कि पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। तो रटने से नहीं होगा, उसको गुनना होगा, उसको अमल करना होगा, उसको समझना होगा 3 सूत्र को, तब फायदा करेगा। न तो जब आएंगे चर्चा में तो ही रटेंगे। साहब जी दिल थी हड़बड़ में बोले लगा ही है कि पहले में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में गुरु के प्रणाम। ऐसे रटने से काम ना चलता हुआ। समय के देखते हुए इसी शब्द के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और गुरु सहित भैया दीदी को फिर से प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।